नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं दमुक नायक। दमुक नायक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दमुक नायक के संपादक एडिटर सत्यपाल वाघमारे जी। आइए इनका चैनल पे हम स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। जय भीम। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है वो और तीव्रता से तेजी पकड़ रहा है, क्योंकि लगभग अभी बुद्ध जयंती के अवसर पर हमने देखा है, एक तरफ कई लोग बुद्ध जयंती मनाने के लिए बोध गया आए थे और उसी दिन बौद्ध अनुयायियों के ऊपर वहां के लोग, वहां के स्थानीय लोग थे या वो ब्राह्मणवादी लोग थे, उन लोगों ने उन लोगों के ऊपर मारपीट की, उनके साथ दुष्व्यवहार किया है। ये कितनी लज्जास्पद बात है। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में सर अपनी क्या राय रखते हैं। सर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, दमुक नायक चैनल को धन्यवाद। और जिस प्रकार से इस देश में तानाशाही की तरह ब्राह्मणशाही इस देश में चलते आ रही हैं और उस ब्राह्मणशाही ने इस देश के तमाम लोगों के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि ब्राह्मणशाही एक तरह का इस देश में बहुत बड़ा वायरस है और इस देश में वो बहुत बड़ा एक जिसे हम दीमक कहते हैं, जो लकड़ी को अंदर से खा जाता है, लकड़ी को ही पता नहीं चलता। उस प्रकार से ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणशाही इस देश को पूरी तरीके से खोखला कर रही है और हर धर्म के अंदर वह अपना पैर गड़ाकर उस धर्म को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रही है। ब्राह्मणशाही अभी से ही नहीं बल्कि पिछले हजारों साल से उसने इस देश के तमाम लोगों को गुलाम बनाया, इस देश के तमाम लोगों को जानवर से भी बदतर जिंदगी दी और उन तमाम लोगों को एक अलग धर्म देकर, ब्राह्मणवादी धर्म देकर, उसमें ईश्वर देव देवताओं का ढोंग रचकर उनको पागल बनाया और वो लोग आज आस्था और भक्ति और अंधभक्ति में जाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। और उसी तरह बुद्ध ने इस सारे पाखंडवाद के खिलाफ जो क्रांति की, वह क्रांति ब्राह्मणों के जीने के आधार को ही नष्ट कर देती है। ब्राह्मण का जो जीने का तरीका है, जीने का जो मार्ग है, वह है ईश्वरवाद। ईश्वर ही उसकी खेती है। अगर वो ही उसके पास से छीन गई तो वह इस देश में रहने लायक नहीं रहेगा और उसके पास कोई काम नहीं बचेगा। निकम्मा ब्राह्मण दूसरों के मेहनत पर फुकट का खा के इस देश में पला बड़ा है और वह जिसका खाया है उसी के साथ उसने आज तक गद्दारी की है। और वही बुद्ध के क्रांति को उसने जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि बुद्ध इस देश में फिर से जिंदा हो, बुद्ध इस देश में फिर से जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने क्रांति की थी वैसी क्रांति फिर से देश में हो। इसलिए वह ये कर रहा है कि बौद्धों के ऊपर अन्याय करना, बौद्धों को डराना धमकाना। और जो महाबोधि महाविहार है वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, अगर वो बौद्धों के हाथ में गया तो बौद्ध इस देश में फिर से बुद्धिज्म फल फूलने लगेगा, फिर से इस देश में एक नई क्रांति का जन्म होगा और उससे बुद्धिज्म इस देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में तेजी से फैलेगा। क्योंकि जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ, जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और जहां पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उस देश में, उसी देश में बुद्धिज्म कितना फल फूल रहा है और कितने लोग उसको मान रहे हैं, यह सबसे बड़ा मायने रखता है। और वहीं की साधन बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का माध्यम जो है वहां पर खत्म हुआ है भारत देश में। इसीलिए ये ब्राह्मण अभी नहीं चाहता कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इसलिए वो वहां गए हुए बौद्धों को डरा रहा है, धमका रहा है और मारपीट कर रहा है। अभी सत्ता उनके हाथ में है, इसलिए उनका ये सब नाटकबाजी चल रही है। वहां पर जो पुलिस लगी है, गुलाम पुलिस,
जो ब्राह्मणों की गुलामी करता है, वो कोई विदेशी आए हुए बौद्धों की सुरक्षा के लिए या बौद्धों जाने वाले श्रद्धालु बौद्धों के लिए, बौद्ध उपासक उपासिकाओं के लिए वो सुरक्षा नहीं देती पुलिस। वहां बैठे पंडों के लिए, वहां जो अवैध तरीके से जो पूजा कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों को कोई बौद्ध आकर कुछ ना बोले, उन पर कोई बौद्ध आकर कुछ आक्रमण ना करे, इसलिए वो लोग उन ब्राह्मणवादियों के ऊपर सुरक्षा दे रहे। लेकिन बौद्ध ऐसा काम कभी नहीं करते कि किसी पर हाथ उठाए, ना किसी को गाली गलौज किए करे। ये तो ब्राह्मणों का काम है। सर, हम एक तरफ देखते हैं कि बुद्ध जयंती के अवसर पर एक तरफ यानी गए 3 महीनों से यानी 90 दिन के ऊपर से जो आंदोलन शांति से हो रहा था, और जो महाबोधि विहार के लिए ये आंदोलन चल रहा है, उसी बौद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध गया में ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध विहार में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ था और वो सफल किया गया। तो उसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने इससे पहले ही कहा कि ब्राह्मण इस महाबोधि महाविहार को किसी भी हद तक जा सकते हैं वो कि इसकी मुक्ति ना हो सके, क्योंकि अगर इसकी मुक्ति हो गई तो ब्राह्मणिज्म ही खतरे में आ जाएगा, ये उनको डर है। क्योंकि बुद्धिज्म सीधा ब्राह्मणों के अस्तित्व के ऊपर ही हमला करता है। बुद्धिज्म सीधा ईश्वरवाद के, ईश्वर के अस्तित्व को ही डैमेज करता है, उसको समाप्त करने की बात करता है। और बुद्धिज्म जब आपको इस देश में अगर लड़ाई है, इस देश में अगर क्रांति है, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म में और ईश्वरवाद में ही क्रांति है। इस क्रांति को लेकर आज तक हम देखते हैं इस देश में किस प्रकार से क्रांति और प्रतिक्रांति होते हुए आई है। तो हम इस चीज को, इस आंदोलन को और इस बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को एक वैज्ञानिक रूप से देखना चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से देखना चाहिए कि बुद्धिज्म किस हद तक इस देश को, इस दुनिया को बचा सकता है और ब्राह्मणिज्म किस हद तक इस दुनिया को डैमेज कर सकता है। आप देखिए, इस देश में ब्राह्मणों का कुछ है ही नहीं। इस देश में ब्राह्मणों ने कुछ बनाया ही नहीं सिवाय बिगाड़ने के। उन्होंने इस देश को सिर्फ बिगाड़ा है, इस देश को तोड़ा है, इस देश के लोगों को गुलाम बनाया है, इस देश के लोगों को भूखा रखा, नंगा रखा, ये ब्राह्मणों ने किया हुआ है। और इस देश को संवारा है बार बार, तो वह है बुद्धिज्म। बुद्ध के समय इस देश में एक नई क्रांति आई, फिर सम्राट अशोक के समय इस देश में नई क्रांति आई और इस देश के लोग एक अच्छी जिंदगी जीने लगे। इस देश को स्वर्ण युग कहा गया, इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया सम्राट अशोक के समय में। इसलिए ये ब्राह्मण अभी जैसे पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति करके बौद्धों को नष्ट किया, उन बौद्धों के सर कटवाए, इस सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख स्तूप बनवाए, उसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करके आज उनमें बौद्ध विहारों को लेकर के, जैसे केदारनाथ का मंदिर हो, जैसे अभी जो अवैध तरीके से राम मंदिर बनाया है, जैसे कि तिरुपति बालाजी हो, जैसे कि जो बद्रीनाथ का मंदिर हो, इट्टल रुक्माई का जो मंदिर महाराष्ट्र में है, वह उसको आपको देखो खुदाई करके तो है। यह पुष्यमित्र शुंग के बाद की क्रांति ने इसे मिटा दिया है और इस बौद्ध विहारों पर कब्जा किया है। ब्राह्मणों ने आज तक कोई इतिहास का एक मंदिर कहीं बनाया है नहीं, ये तो फूकट का खाकर लोगों को गुलाम बनाने में ही इसने उसकी पूरी एनर्जी लगा चुका है। इसलिए वो आज जो महाबोधि महाविहार है, वहां पर वह जानबूझकर वो अपने ताकत के बल पर, जो शासन प्रशासन आज उसके पीछे खड़े हैं, उसके बलबूते पर वह आज फिर से वहां पर महाबोधि महाविहार पर वह अपना कब्जा जमाना चाहता है और वह शिव का मंदिर है ये बताना चाहता है। ना वहां पर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ना उनका कोई सबूत है, ना इनका कोई इस देश में अस्तित्व है, ना ईश्वर का ही कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर ही इस देश में कोई डिजर्व नहीं करता, फिर वहां पर शिवलिंग आएगा कहां से? जो इन्होंने अवैध तरीके से जो वहां पर पुलिस लगाई है,
वो पुलिस के सुरक्षा के अंदर उन्होंने वह मूर्तियां वहां पर लगाई हुई है। वह मूर्तियां वहां से हट जाएगी और यहां से हमारा जो है खाने पीने का, हमारे पेट का सवाल जो आज तक महाबोधि महाविहार के चंदे पर चल रहा था और यहाँ पर हमारे जो हजारों करोड़ रुपए हमारे झोली में आ रहे थे, ये कहीं हमारे से निकल ना जाए, इसको लेकर डर के जो वहां का राज्यपाल खुद ब्राह्मणों का गुलाम होकर बैठा हुआ है, वो आकर वहां पर पूजा करता है। वो खुद उस राज्यपाल को शर्म आनी चाहिए कि वहां पीछे तो वर्ल्ड हेरिटेज बुद्ध प्लेस है और मैं वहां पर जाकर के शिवलिंग की कैसे पूजा करूं। माना भिक्षु दिखाई दे रहा है। बीटीएमसी एक्ट के माध्यम से जो मेंबर्स कहां गए, जो बीटीएमसी के मेंबर्स कहां गए, जो भिक्षु कहां गए, वो दीनानाथ भिक्षु हो, उनके साथ जो अन्य भिक्षु है वो कहां गए, डीएम कहां चुप कर बैठा। डीएम को तो फिलहाल सस्पेंड करना चाहिए। डीएम को शर्म आनी चाहिए कि उसके सामने जिस मंदिर का संचालन उसके हाथ में सौंपा गया, वो डीएम के सामने वो डीएम मौजूद है, वो बीटीएमसी के मेंबर्स मौजूद है, वो बेशरम संजय मिश्रा जो वहां पर वो खुद कहता है कि मैं यहां पर एक नौकर हूं। एक चौकीदार का काम क्या है, वहां साफ सफाई करना, देखभाल करना, और वह उसकी विरासत समझकर वहां पर राज्यपाल को बुलाकर पूजा करवा रहा है। यह तो पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए बहुत शर्म की बात है और यह बुद्ध के इतिहास को मिटाने की कोशिश करने वाली बात है। लेकिन सूर्य कभी मिट नहीं सकता, सूर्य कभी छुप नहीं सकता। जब बादल आया तब सूर्य सिर्फ ढक सकता है, लेकिन जब उसका समय आता है तब सूर्य उसका जो पावर है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो तेज है, वो बताता है। सर आपने सही कहा, जो सत्य है वो सत्य कभी छुप नहीं सकता और सत्य हमेशा ही बरकरार रहेगा। सर हमारा एक लास्ट सवाल है कि जो भी इंसिडेंट इस बुद्ध जयंती के अवसर पर लोगों के साथ हुए हैं या वो महाबोधि महाविहार में जो भी इंसिडेंट हुए, लेकिन उस इंसिडेंट को देखकर आप लोगों के लिए क्या मैसेज रखेंगे सर कि लोगों ने अब किस तरह से अपनी भूमिका रखनी है? देखिए, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उस प्लेस पर जाना चाहिए। सिर्फ बुद्ध जयंती के अवसर पर ही नहीं बल्कि वह हमेशा वहां पर जाना आना होना चाहिए। और जो महाबोधि महाविहार है वह बौद्धों के हाथ में जब तक नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन को मजबूती दे। जो आंदोलन, देखिए कितने बड़े षड्यंत्र से उस आंदोलन को भी तोड़ने का प्रयास हुआ। उस आंदोलन को जहां से अब उठाकर वो जमीन पर किसी का दावा है, ये षड्यंत्र रचकर वहां से आंदोलन को शिफ्ट किया गया है और अब सरकार दूसरी उनको जगह देने वाली है। यानी देखिए, सरकार भी इसमें कितना बड़ा गेम चला रही है। यानी सरकार आंदोलनकारियों को बैठने को जगह तक नहीं दे रही है। क्या बुद्ध गया में जगह नहीं है? अरे बौद्धों का तो हक है कि महाबोधि महाविहार के सामने बैठकर वो आंदोलन करे, लेकिन वहां की सरकार उनका निकम्मापन, उनका काला चेहरा दुनिया को ना दिखे, इसलिए वो इस आंदोलन को छुपाने का प्रयास कर रही है। और वहां पर जो महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणवादी गुंडों को सरकार ने रखा हुआ है, पहले उन गुंडों को हटाया जाए और वहां पे वो दलाल पुलिस को हटाया जाए और बाद में जो है इस महाबोधि महाविहार के काले कानून को हटाया जाए। पहले तो इन गुंडों को वहां से हटाया जाए जिनकी हिम्मत बाबा साहब का नाम लेने पर, जय भीम के नारे लगने पर, उन्होंने वहां पर जय श्री राम के नारे लगाकर वहां पर आने वाले बौद्धों पर अत्याचार किया, उन पर मारपीट की। यह उन ब्राह्मणों को इस देश के सरकार ने उन पर मुकदमा चलाना चाहिए और वहां से उस गुलाम पुलिस वालों को भी हटाना चाहिए और उस सबसे पहले तो उस संजय मिश्रा को जेल होनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा और सारे बौद्धों को मैं यही जाते जाते रिक्वेस्ट यह करूंगा कि उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उस आंदोलन को जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो तब तक उस आंदोलन को बल दे, शक्ति दे और इस आंदोलन को ताकत बनकर पीछे खड़े हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए द मुकनायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मुकनायक आपकी आवाज बनेगा। नमो बुद्धाय। जय भीम।